मैडम ये चारों ओर से तभी तो प्रहार होता है। किसी भी चीज को घेरा तो चारों दिशाओं से बनेगी ना। हमारे जब तक हम धरने पे बैठे हैं और जब तक सरकार पहले कर लेगी तो इसका कोई निर्णय निकालेगी तो बहुत अच्छा होगा। 138 दिन हो गए, सरकार अब तक क्यों नहीं सुन रही है? नहीं, वो हमारे लिए 138 दिन कुछ भी नहीं है हमारे लिए। हाँ, हमारे लिए कुछ भी नहीं है, ये तो जस्ट एक टोकन है। हाँ। नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है नेशनल दस्तक में और मैं साक्षी झा इस समय मौजूद हूँ दिल्ली के जंतर मंतर पर। दिल्ली के जंतर मंतर पर पूर्व सैनिक जो लगातार अपना विशाल धरना प्रदर्शन कर रहे थे, जिनकी 16 मांगों को लेकर, आप 16 मांगे मेरे पीछे देख सकते हैं क्या है। फेडरेशंस ऑफ वेटरन्स एसोसिएशन ORP केवल जवानों के लिए, तो उन्हें कम और अधिकारियों की जेब क्यों भर दी गई? कठिनाई और जोखिम जवान जो सबसे ज़्यादा अधिकारी से कम क्यों? सिपाही और ऑफिसर के अंक का उपयोग समान तो समान डिसेबिलिटी पेंशन क्यों नहीं? CSD में समान की कीमत सिपाही और वह ऑफिसर के लिए समान तो भेदभाव क्यों? सिपाही व ऑफिसर को बीमारी में दर्द एक सा ECHS द्वारा इलाज में भेदभाव क्यों? और अन्य यहाँ पे लगातार आप देख रहे हैं सबका सैनिक संघर्ष कमेटी मौजूद है। हाँ, हम उनसे खास बातचीत करेंगे। 138वां दिन हो गया है, आखिर क्या वजह है जो अभी तक ये लोग निरंतर अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? सर, सबसे पहले मैं आपका स्वागत करती हूँ हमारे चैनल में। जी, सबसे पहले हम आपका स्वागत करते हैं जो हमारी आवाज़ सरकार तक पहुंचने की प्रयास कर रहे हैं। नेशनल दस्तक आपका, जी, नेशनल दस्तक के सभी लोगों को हम सबसे पहले धन्यवाद करते हैं। 138 दिन हो गए लगातार आप लोग जो पिछले 6 महीनों से विशाल धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, कोई कार्रवाई हो रही है या नहीं हो रही? कार्रवाई हो रही है। अच्छा। माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। हर पेड़ फल देता है अपने समय के मुताबिक, लेकिन माली सींचना नहीं छोड़ देता कि फल देगा कि न देगा। कुछ पेड़ होते हैं जो 5 साल में फल देते हैं, कुछ 3 महीने में फल देते हैं। पर सर, कहीं ना कहीं अब पूर्व सैनिक के लिए कुछ नए आगे, मतलब इन्होंने एक डाल दिया है कि कोई भी मीडिया को पूर्व सैनिक अपने जवाब देते वक्त ध्यान देगा कि वो क्या बोल रहा है। दूसरा, अपनी वर्दी पहनने से पहले सोचेगा कि उसे मीडिया के आगे क्या बोलना है, किस लहजे में बोलना है और उनके जवानों के खिलाफ नहीं होके बोलना है। आप बताइए, आपको क्या लगता है, सब सही नियम है? अफसोस की बात कि ये तो हमारा सदियों से हमारी भारत भूमि में सबका सम्मान, हमारा पहले ही मंत्र कहा जाता है कि विश्व का कल्याण हो, सबका सम्मान करो, सबका भलो का। हम क्यों किसी की बुराई करें भाई? सब हैं। ये हम अफसोस की बात कि ये भी हमें बताना पड़ता है लोगों को कि आप जो है किसी को गाली गलौज न करो, किसी को ये न करो। अरे निंदक तो सबसे बुरा होता है। निंदा तो किसी की भी नहीं की जानी चाहिए और हमने कभी नहीं किया। सर, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, जो अभी 2 जुलाई को आपकी भूख हड़ताल थी, सारे राज्यों में जितने भी पूर्व सैनिक थे, मैं आपको बता दूं कि उन सभी ने भूख हड़ताल रखी थी। 10 बजे से लेकर 4 बजे तक जल का भी मतलब अपने लिया था। फिर उसके बाद उन्होंने शायद 4 बजे के बाद से जूस पिया था, जिसके बाद उन्होंने अपना उपवास खोला था। उसमें एक पूर्व सैनिक की भी हत्या हो गई थी। जवान हमारे शहीद हो गए थे। हत्या तो नहीं कहूँगी मैं, माफ़ी चाहूँगी, शहीद हो गए थे। क्या लगता है आपको कि उनके शहीद होने से बाकी पूर्व सैनिक पर क्या प्रभाव पड़ा है? ऐसा है, सैनिक तो होते ही हैं शहीद होने के लिए। और शहीद हो करके ही निकालते हैं अपने रिजल्ट को। सबसे पहले मंगल पांडे जी हमारे यहाँ के ही रहने वाले हैं। मैं प्रभुनाथ पाठक जनपद गाजीपुर से हूँ, वो बलिया से थे। सबसे पहले वही शहीद हुए, इसके बाद ही देश को आज़ादी मिली थी, भारत माता आज़ाद हुई थी। तो ये तो हमारा उत्तरदायित्व है कुर्बानी देना अपनों के लिए। हम आपके लिए कुर्बानी देंगे, अपनी रक्षा के लिए, भारत माता के लिए हम शहीद होंगे, आत्मसम्मान के लिए। जिस तरह से जैसे कि आप पूर्व सैनिक है, जितने भी एक होता है ना पूर्व सैनिक, हमारे कितने भी देश के सुरक्षा के लिए, भारत माता की सुरक्षा के लिए अपना ना दिन देखते हैं ना रात देखते हैं, हम अपने घरों में चैन से सुख से रह सके। आप लोग लगातार अपना प्रयास करते हैं, अपनी जान भी जोखिम में दे देते हैं। जिस तरह से, मैं आपसे एक अगला सवाल जो मेरा रहेगा वो ये रहेगा, जिस तरह से आप लोग की डिमांड है ORP 2, MSP, डिसेबिलिटी पेंशन, विधवा पेंशन, उन सभी जो आगे और 16 आपकी मांगे हैं, आपको लगता है कि जिस तरह से सरकार खाली आपके ऊपर एक वो डाल रही, प्रेशर डाल रही है कि नहीं, आप लोगों को सोचना पड़ेगा कि आप मीडिया से क्या बात कर रहे हैं? आपको लगता है कि आपकी आवाज़ को नीचे दबाया जा रहा है? जी, हमारी आवाज़ को तो कोई दबा ही नहीं सकता। अच्छा।
जो अपनी जान की परवाह नहीं किया उसकी आवाज़ को कौन दबाएगा। बशर्ते कि हम किसी के खिलाफ नहीं हैं। सरकार तो हमने बनाया है, सरकार हमारी है। हम सरकार ही तो नहीं सुन रही आप लोगों की, सरकार ही तो नहीं सुन रही। और माँ भी जल्दी कभी कभी सहेलियों में उलझ जाती है और बच्चा रोता रहता है, लेकिन माँ जो है वो ध्यान रखती है, वो खाना बक्का तैयार रखती है बच्चे के लिए। वो थोड़ा देर आए दुरुस्त आए होगा। जिस प्रकार हमने आपसे बोला, कोई कोई पेड़ जो है वो थोड़ा ज़्यादा फल देते हैं, बड़ा फल देते हैं। फिर अब 3 महीने वाले जो पौधे हैं फल देने वाले, तो छोटे फल देते हैं। तो ऐसी बात नहीं, देर हो रहा है, दुरुस्त होगा। चलिए ठीक है। हमें सरकार पर पूरा भरोसा है और सरकार अवश्य हमारी सुनेगी, हमें सम्मान देगी। हम जिन विसंगतियों के लिए यहाँ बैठे हैं वो सरकार अध्ययन कर रही है। सर अब आप विसंगतियों की बात कर रहे हैं, तो मैं भी आपसे इसी मतलब रिलेटेड आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ। 2 संगठन, वीर बहादुर सिंह और एक ये वेटरन्स एसोसिएशन, ये दोनों संगठन जब एक ही उस पे मुद्दे पे कर रही है, तो अलग अलग संगठन क्यों रखा है, एकता क्यों नहीं है? आपका प्रश्न लाजिम है। आज़ादी की लड़ाई जो हुई थी उसमें गांधी जी का एक संगठन था, शहीद आजम भगत सिंह का एक संगठन था, नेताजी सुभाष चंद्र का एक अलग संगठन था। युद्ध भी जो फौजी लड़ते हैं चतुरंगिनी सेना होती है मैडम। अच्छा। पहले सदियों से था, रथी सारथी, भट्ट सुभट दारुण भट्ट राम के समय थे, आज भी चतुरंगिनी सेना है। तो हर जगह चारों जब मांग एक है आप लोगों की, तो आप लोग अलग अलग क्यों कर रहे हैं? मैडम ये चारों ओर से तभी तो प्रहार होता है। किसी भी चीज को घेरा तो चारों दिशाओं से बनेगी ना। जिस भाषा को सबकी ठीक है, केवल हर एक की एक मंजिल होती है। जो युद्ध होता है, आप किसी बड़े युद्ध की बात दीजिए, देखिए जैसे राम के समय भट्ट सुभट दारुण भट्ट नाना, महाभारत के समय रथी सारथी महारथी, तो इस प्रकार होते थे। वैसे भी हमारे हैं। ठीक है, आपकी राय तो हमने जान ली। अब हम और भी पूर्व सैनिक से खास बातचीत करेंगे। सर आपका क्या नाम है? मैं सार्जेंट महेंद्र सिंह। सर जिस तरह से पूर्व सैनिक मेरे को मतलब कहते हुए और जिस तरह से मैं माहौल देख रही थी ना, लगातार मैंने पहले भी और भी लोगों से बातचीत करी है, उनके अंदर एक दर्द दिख रहा है, एक दुख दिख रहा है। वो कह रहे हैं कि अगर ये जो इनकी मांगे हैं, अगर वो ठीक नहीं हुई, नहीं सुनी सरकार ने, तो वो जो अब जो है ना हमारे जो सैनिक, उनके लिए बहुत घातक होगा। ऐसा क्यों कहा उन्होंने? घातक वो तो वो सोचते हैं कि भाई ऐसा ना हो, कहीं हमें मजबूर होना पड़े, लेकिन हम फिर भी हमें पूरी सरकार पे पूरा भरोसा है, क्योंकि पहले भी सरकार ने हमारी ORP दिया, 1 दिया, 2 भी दी है, लेकिन 2 में कुछ विसंगति है, उसी के लिए हम बैठे हैं। हमें वी आर 100% होपफुल, सरकार डेफिनेटली कम वो करेगी। आप कह रहे हैं कि सरकार आपकी मदद करेगी, पर पंजाब के वेटरन्स एसोसिएशन के ही चेयरमैन ने मुझे कहा था कि सरकार भी कहीं ना कहीं मिली पड़ी है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। नहीं, वो कह दिया होगा, अलग अलग हैं, सबके व्यूज अलग हैं। बाकी अल्टीमेटली हमारा तो वही एम है, सभी जितने हमारे ग्रुप हैं, जितने हम यहाँ पे फेडरेशन है हमारा, यहाँ पर हमारा सिर्फ ये है, इसमें हमने ऑफिसर्स वगैरह पॉलिटिशियन वगैरह किसी को इन्वॉल्व नहीं करके। अब डिमांड उनकी भी वही है, हमारी भी वही डिमांड है। 100% ये सरकार ही करेगी हमारे। जिस तरह से अभी इन्होंने मुझे बताया कि किस तरह से जो दोनों संगठन है, कहने को दोनों अलग है हो रखे हैं, चारों तरफ से कहीं ना कहीं संगठन की जो मुद्दे हैं उठ रहे हैं, जो इनकी मांगे हैं, सभी एक ही है। आपको लगता है कि जितनी भी अलग अलग राज्य में ये भूख हड़ताल भी रखी गई, जिस तरह से एक जवान भी शहीद हुआ, ये सब आप जैसे और भी जितने भी पूर्व सैनिक हैं उनके लिए एक गर्व की बात है? गर्व की बात है, और भी हो सकते हैं हमारे ऐसे शहीद हो सकते हैं हमारे। जब तक हम धरने पे बैठे हैं और जब तक सरकार पहले कर लेगी तो इसका कोई निर्णय निकालेगी तो बहुत अच्छा होगा। 138 दिन हो गए, सरकार अब तक क्यों नहीं सुन रही है? नहीं, वो हमारे लिए 138 दिन कुछ भी नहीं है हमारे लिए। हाँ, हमारे लिए कुछ भी नहीं है, ये तो जस्ट एक टोकन है। अच्छा। हाँ, तो और भी बैठेंगे आप, ऐसे ही लगातार बैठे रहेंगे? ऑफ कोर्स हमारा तो यही है मैडम। हम जो ये जिद लगा लो या कुछ भी, हम नाजायज नहीं मांगे, संवैधानिक तरीके से हमारी डिमांड है सरकार से। पर सर आप लोग की बातों में नहीं लग रहा कि मुझे कोई जिद है, कोई आप लोग नाराजगी नहीं दिखा रहे? नहीं, नाराजगी क्या, नाराजगी नहीं, क्योंकि नाराजगी तो हम, क्योंकि सरकार डेफिनेटली हमारा जो राइट बनता है उसी के लिए तो हम कर रहे हैं। सुनने सरकार के वो बहुत ज़्यादा जो दुनिया भर का हमारे पूरा 145 करोड़
की जनसंख्या है, तो सरकार के पास दुनिया भर के काम है। हमारे भी एक कहीं हमारा भी टाइम कहीं उसके सरकार ने बिठा रखी होगी कमेटी वगैरह सोल्व करने के सर लिए। जिस तरह से पूर्व सैनिक के साथ कहीं ना कहीं यौन शोषण का भी उसकी चपेट में आ जाता है, उस बारे में आपका क्या कहना है? नहीं, वो इसमें आई कैन नॉट से इसके बारे आपको नहीं पता इस बारे में, में, किसके बारे में? यौन शोषण के बारे में जो हुआ है हमारे पूर्व सैनिकों के साथ? आई कैन नॉट इसके बारे में आई कैन नॉट गिव एनी एक्सप्लेन। सर आपको पता है, ये सिर्फ बता दीजिए आप। नहीं, आई डोंट नो। आपको पता ही नहीं है? आप ही के पूर्व सैनिक के मेरे से बात हुई थी, उन्होंने ही मुझे अपनी इस मीडिया कवरेज में स्पेशली बताया था कि उनके साथ यौन शोषण होता है। यौन शोषण कैसे होता है? जो जवान के साथ वो लगातार कार्य करते हैं, उसी जवान के घर पे जाकर। हाँ जी, हाँ, ये सुना है। जी यौन शोषण कह रहे हैं ना आप? जी जी जी। यौन शोषण तो नहीं, ऐसा कोई ऑफ कोर्स ये देखो, आई एम फ्रॉम। नहीं सर, मैं आपको बता दूं, माफ़ी चाहूँगी आपको बीच में रोकने के लिए। मैं आपको बता दूं कि लगातार 138वां दिन जो हो चुका है, पहले दिन से हमारा चैनल भी नेशनल दस्तक लगातार इसकी कवरेज दिखा रहा है। और मैंने खुद भी ये सुना है, सामने वाले व्यक्ति से बात करके उन्होंने मुझे खुद कहा है कि हमारे साथ यौन शोषण होता है। मैडम, इतनी बड़ी वो हमारी फौज है, कहीं ना कहीं हुई है अपने, बट आई डोंट नो सर बट ये तो देखो, नहीं, ये but तो ये ये तो जानने वाली बात है आप लोगों को। वन थिंग इज देयर, हमारे एयरफोर्स में ये सब नहीं है। आर्मी जो बड़ी लार्ज वो है हमारा, 10-12 लाख की है, और उसमें हमें ये सुनने में आया भाई उनका बट सिस्टम वगैरह है, उनसे ऐसे काम करवाते हैं जो अच्छा, बटन जो आप कह रहे हैं, जो दे आर नॉट सपोज टू डू, वो उनसे ऐसे ऐसे काम करवाते हैं, वो जो डोमेस्टिक हेल्प। आप ही के पूर्व सैनिक के भाइयों से ही उन्होंने ही मुझे बताया था कि उनके साथ यौन शोषण होता है, उनको घर के खच्चे धुलवाए जाते हैं। माफी चाहूंगी बोलने के लिए, पर कहीं ना कहीं जो घर के जो लोग के होते हैं ना, उनके कपड़े से लेके खच्चे तक धुलवाए जाते हैं। वो तो ये मैं वही तो कह रहा हूँ, डोमेस्टिक हेल्प का क्या मतलब है? डोमेस्टिक हेल्प का हमें जवान को कहीं ना कहीं 68 करोड़ रुपीस मिलते हैं सरकार की तरफ से। क्या करती है सरकार जो उनके जवान है, जवान करती क्या उन पैसों का, जब वो अपने पूर्व सैनिक की वो नहीं कर सकते, मदद नहीं कर पा रहे हैं, उनकी सुन नहीं रहे हैं, उनके खिलाफ वो एक्शन ले रहे हैं? तो क्या है ना मैडम, हम लोग नीचे जो JCO OR हैं, जो वी आर बाउंड, हमारे जो ऑफिसर अधिकारी जो बोलते हैं हम उसी के, लेकिन अभी हम तो रिटायर्ड हो गए हैं। अभी हम वो हमने देखा है या सुना है जैसे, उसी के लिए तो हम आवाज़ उठा रहे हैं, ये सब इट शुड नॉट हैपन। अच्छा सर, मैं आपकी बात से बिल्कुल वाकिफ़ हूँ। अब जो 23 तारीख को कॉल दी गई है, 23 तारीख को जो कॉल होने वाली है, एक स्पेशल कॉल होने वाला है, एक स्पेशल प्रोटेस्ट होने वाला है, उस बारे में बताइए। प्रोटेस्ट होगा 23 तारीख को है हमारा, और हर वीकली यार हमारे जो फेडरेशन, उसमें क्या ऐसा खास है, क्या ऐसा विशाल होने वाला है जो आपने 23 तारीख की कॉल दी है? तो हम तो कॉल देते ही आ रहे हैं। अच्छा। कभी भूख हड़ताल, कभी कोई सी डेट, कभी कोई सी, हमारा वीकली और मंथली टू ट्वाइस वीकली हमारा प्रोग्राम होता रहा। 23 का है, 23 का खास तो ये है, हमारे सारे ऑल ओवर थ्रू आउट इंडिया हमारे यहाँ जंतर मंतर पे है, और सरकार से उम्मीद रखें और सरकार उससे पहले ही कोई डिसीजन निकाल दे। सर जो दूसरी संगठन है वीर बहादुर सिंह की, वो भी 6 अगस्त को कॉल देने वाले, वो तो चाहते हैं कि लाखों पूर्व सैनिक मौजूद हो, तो आप लोग जाएंगे उनके पास? हाँ, लाखों हैं, वो हम भी उनको बुला रहे हैं, वो भी हमें बुला रहे हैं। अब वेलकम है हमारे यहाँ, इस पे आ जाओ, कोई नहीं है। लेकिन आप दोनों आपस में को बुला रहे हैं कि आप आइए, जाएगा कौन सर? वो हो सकता है हमारे जाते होंगे। अच्छा। हाँ, लेकिन हमारी वो अल्टीमेटली एक ही एम है, सभी का टारगेट मंजिल एक ही है मैडम, है वो अपने। लेकिन हमारा क्या है ना, इसमें हमारे जिस धरने पे हम यहाँ बैठे हैं, तो ये हमारा फेडरेशन है, वो टोटली हमारे इसमें JCO एंड OR ही है मैडम। इसमें वहाँ ऑफिसर्स वगैरह हैं, उनको अफसर तो ऑफ कोर्स वो तो हमारे वो सर वो अफसर भी तो रिटायर होंगे ना, कहीं ना कहीं उनमें भी तो हुआ होगा ना कि हमारे पूर्व सैनिक अब गए धरना प्रदर्शन के लिए, तो हमें भी जाना चाहिए उनके साथ। अफसर नहीं, अब वो खुद रियलाइज कर रहे हैं वो किस मुंह से आएंगे मैडम। सर आप खुद देखिए, आप खुद कह रहे हैं कि वो किस मुंह से आएंगे, तो आप लोग भी तो आए हैं, आप लोगों ने भी तो जज्बा दिखाया अंदर कहीं ना कहीं। हमने रियलाइज किया कि वास्तव में हमारे साथ हो गया जो नहीं होना चाहिए था। हमने काफ़ी, क्योंकि आगे हम उन्हीं को हटाते थे हमेशा हर जगह। अब हमारे देख लिया ये तो बहुत गलत हो गया हमारे साथ, उसको अवेयरनेस सरकार को अवेयर कर रहे हैं साहब। हमारी विसंगतियाँ, इनको गौर करो, को टीम बैठाओ, और टीम सरकार बैठाओ अपनी तरफ से, और हमारे जो हमारी डिमांड है, हमारे जो 3 पूर्व माननीय जो रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, जो उनको हमारी वो जो फैसला देंगे हमें मान्य होगा मैडम।
चलिए ठीक हाँ, थैंक यू आपका पूरे, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय हाँ, भारत। जय श्री राम। आप मेरे पीछे एक और पोस्टर देख सकते हैं जिस पे लिखा हुआ है सबका सैनिक संघर्ष कमेटी, यही है सेना की सच्चाई। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे वो जवान के ऑफिसर, साथ में उनकी वाइफ है, जिस पे लिखा हुआ है कि काले दिल वाला, और यहाँ पे एक सेवादार जवान है जो लात दिखा रहा है उन्हें, और वो फिर भी वहाँ से उसे वो डांट के दिखा रहा है। अब नीचे देख सकते हैं आप, यहाँ पे लिखा भी है कि 20 फरवरी 2023 से जंतर मंतर दिल्ली पर चल रहे अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन में शामिल हो, ताकि केंद्र सरकार पर दबाव बनकर जवानों की मांगों को मनवाया जा सके। बिल्कुल आपने सही सुना, हमने यहाँ पे खास पूर्व जवान जो हमारे साथ मौजूद थे, पूर्व सैनिक, हम उनसे खास बातचीत करी है। और ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेशनल दस्तक। कैमरा पर्सन आशीष के साथ मैं साक्षी झा, जल्द हाजिर होंगी। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।